शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, जवानों और शहीद के वरिसा की भी शिरकत। शहीद कैप्टन को हवाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। कौम दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। मुल्क दुश्मनों को कसीर अलजहदी हिकमत के जरिए शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। कैप्टन उसामा ने शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द जहन्नुम हासिल हुए। 24 साला उसामा का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से है। सोगवारान में वालदा, एक भाई, 4 बहनें छोड़ी। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में झड़प, फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद। सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सफियान, ज़ैन अली शामिल। इलाके में छुपे दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR 24 साला ज़ैन अली जिला बहावल नगर का रिहायशी था। 30 साला असदुल्ला का ताल्लुक जिला मुटियारी, 28 साला मोहम्मद सफियान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट के तहत ISI को कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हसास इदारे के नामजद ऑफिसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। कल ये खुद कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। इसी कानून के तहत आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जेल जाएंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। उमर अयूब का रद्द-ए-अमल, ISI को फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। फोन टैपिंग पर आइन बहुत वाज़ेह है। आइन में वाज़ेह है किसी की प्राइवेसी मुतासिर न हो। मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद पर नजर रखना अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर्स तय किए थे। एक ब्लैकेट किस्म का नोटिफिकेशन आइन की खिलाफवर्जी है। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता साल फोन टैपिंग पर दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा, हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करें। बहरिस्त गौर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो कहते थे फोन रिकॉर्ड करना एजेंसियों का काम है। सहाफ़ी का सवाल, बानी PTI ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर का जवाब। फोन टैपिंग का मामला कानूनी मराहल से गुजर रहा है। कौमी सलामती के मामले पर तमाम जमातों को इसकी हिमायत करनी चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ये ज़रूरी है। मौजूदा हालात में फोन टैपिंग की हिमायत करता हूँ। अपोजिशन वाले इस मामले पर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ फसली बटेरे हैं। उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI की फोन टैपिंग पर फरमुदात भी सुन लें। बानी PTI ने कहा था कि मेरे भी फोन टैप होते हैं और ज़रूर होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म का 200 यूनिट्स वाले बिजली सारिफीन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। सारिफीन को 3 माह जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के लिए रियायत दी जाएगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर बिजली की कीमत में हालिया इजाफा लागू नहीं होगा। रिलीफ से 94% घरेलू सारिफीन को फ़ायदा होगा। 2 करोड़ 60 लाख बिजली सारिफीन को फ़ायदा मिलेगा और महंगाई में भी कमी आएगी। बिजली सारिफीन को रिलीफ देने पर 50 अरब रुपए खर्च होंगे। इस मामले पर IMF को भी एतमाद में लिया। वक्त आ गया इशराफिया मुल्क के लिए कुर्बानी दें। सिर्फ कराची बंदरगाह पर 1200 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। हमने इस करप्शन पर काबू पाना है। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को डिफॉल्ट होने से बचाया। PTI ने अपनी सियासत के लिए मुल्क को दाव पर लगाया। माजी में हल्का यारियां भी जेबें भरेंगी। बानी PTI ने कहा था कि मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। फिर वो IMF के पास गए और महंगा प्रोग्राम लिया। IMF से मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का तवानाई से मुतालिक तकरीब से खिताब।
माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। जुलाई तक सितंबर के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपये बरकरार। 51 से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 7.74 रुपये बरकरार रहेगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद अमर है। 500 यूनिट तक वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ने पर आवाम में बेचैनी है। टीम से मिलकर इसका हल तलाश किया। गंदम न खरीदने के बावजूद आटे के निर्ख कंट्रोल करना आसान नहीं। मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। रोशन घराना प्रोग्राम में 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़राअत हमारा मुस्तकबिल है, कुछ दोस्त इस पर यकीन नहीं रखते। ज़रूरी तरक्की से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। ज़मींदारों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। IMF की शर्त है ज़रूरी टैक्स बड़े ज़मींदारों पर लगेगा। ज़मींदारों पर टैक्स लगाना सूबों के हाथ में होगा। मुल्क बनाने में सिर्फ मुआशी पॉलिसी हम नहीं, मुल्क बनाने में बहुत चीज़ें दरकार होती हैं। मैं आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं। मुझ पर जितनी तनकीद होती है किसी और शख्स पर नहीं होती। सदर ममलिकत का सेमिनार से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे चीफ जस्टिस। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा कि 18 जनरल सीटें जीतने वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। वकील के दलाइल। आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस कादी फायदी साहब। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। आइंदा 2-3 रोज में ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद है कानून के मुताबिक हमें ये सीटें मिलेंगी। जीती हुई पार्टी को तनासुब से ज्यादा सीटें देना आइन की खिलाफवर्जी है। PTI ने सख्त हालात में अपने उम्मीदवारों के पेपर्स जमा कराए। हामिद रजा के पेपर पर भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा हुआ था। PTI से अलायंस की सूरत में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर निशान अलाट किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। इन सीटों को माल गनीमत ना समझा जाए। जिसको अवाम ने वोट दिया उसको पार्लियामान में होना चाहिए। सलमान अकरम राजा। बानी PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी गई है। जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज की गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। शहीद DSP अली रजा समेत 2 अफराद के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम ने जाए वक़्वा के अतराफ की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। फुटेज में नजर आने वाला शख्स मुमकिना तौर पर हमला आवरों का साथी है। फुटेज को मजीद क्लियर करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। CCTV फुटेज में एक मोटरसाइकिल सवार भी नजर आ रहा है। मोटरसाइकिल सवार ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट पहना हुआ। वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान की तादाद 2 से ज़ायद हो सकती है। तफ्तीशी हुकाम। कराची में मानसून बारिशों की धमाकेदार एंट्री। नया नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, शरा फैसल पर तेज बारिश। सुरजानी, गुलशन हदीद, गुलशन ममार, केमाड़ी में बादल जमकर बरसे। सुरजानी टाउन में करंट लगने और दीवार गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। गुलशन ममार में तेज हवा से साइन बोर्ड गिर गया, एक शख्स जख्मी। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक के 150 से जायद फीडर ट्रिप। गुलशन इकबाल गार्डन, FBR मुलीर में बिजली बंद। हैदराबाद ठट्ठा और थरपारकर में भी मूसलाधार बारिश और निंगर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ भाग हो गए। आज से बहिर अरब में मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। आज से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिश मुतवक्किल।
इद्दत केस में अपील का फैसला एक माह में करने की डायरेक्शन पर नजर ثانی की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। खबर मोनिका की नजर ثانی दरख्वास्त खारिज। इद्दत केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत का ट्रायल कोर्ट को एक माह में फैसला करने वाली जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में अदालत में इद्दत निकाह केस। अदालत ने खार मोनिका के वकील की इल्तबा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, हम केस सुनेंगे। जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। जब अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि उस वक्त तक औरत रुकी रहे एक मुद्दत तक, तो क्या जल्दी पड़ी थी कि हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको कि 39 दिन का हमने साबित कर देना कि 39 दिन में फटाफट निकाह कर। मैं सिर्फ इस बात पे हूँ कि अगर आपको इतनी जल्दी थी उसकी कौम को वजह तो बता दें कि आपने एक निकाह 1 जनवरी को कर लेते हैं जो कि इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले है, फिर उसको गलत बयानी करके छुपाया क्यों? केस हार जाऊं या जीतूं फर्क नहीं पड़ता, इस्लामी कवानीन पर अमल करना चाहिए। इद्दत केस छोटा मामला नहीं है। मेडिकल बोर्ड से भी मुशावरत नहीं ली जा रही। केस को क्यों जल्दी ख़त्म किया जा रहा है? क्या किसी ने उलमा से राय ली? चीफ जस्टिस से अपील है कि मामले पर शरीयत कोर्ट और उलमा से रहनुमाई ले। उनके वकला की टीम 39 दिन मुद्दत साबित करने में लगी है। उनको क्या जल्दी थी? इद्दत को पूरा नहीं करने दिया गया। इद्दत पूरी होने के बाद निकाह किया जा सकता था। अगर इतनी जल्दी थी तो कौम को वजह तो बता दें। इद्दत को गलत बयानी करके क्यों छुपाया गया? 14 नवंबर को बुशरा बीबी को तलाक दी, 1 जनवरी को निकाह हुआ, 7 जनवरी को निकाह से इनकार किया गया। मुझे समझ नहीं आ रही साबिक वज़ीर आज़म ने झूठ क्यों बोला? बुशरा बीबी के साबिक शौहर खार मोनिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अटॉर्नी जनरल बताई हुकूमत जबरी गुमशुदगी का खात्मा चाहती है कि नहीं चाहती। लापता अफराद के लवाहिकीन उम्मीद बहाल रखें या अपने बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ना छोड़ दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को आज़ादी हैसियत में तलब कर लिया। लापता अफराद कमीशन ने 21 मार्च 2014 को अतीकुर रहमान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए। हुकूमत की 10 साल पुरानी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद में अदम दिलचस्पी इंतहाई मायूस कुन है। हुकूमत का रवैया बद इंतजामी की अलामत है। आलमी सतह पर मुल्की बदनामी का भी बाइस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तहरीरी हुक्मनामा। मुल्क में 18 घंटे लोड शेडिंग का मामला। वापडा और डिस्कोस कंपनियां जोर जबरदस्ती से फीडर ऑन कराने पर परेशान है। हुकूमत का लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने का फैसला। लोड शेडिंग को कानूनी करार देने के लिए नेपरा एक्ट बदला जाएगा। एक्ट में मुजवजा तरमीम की काबीना पार्लियामान से मंजूरी ली जाएगी। लॉसेस का बोझ बिल अदा करने वालों पर भी पड़ेगा। वापडा डिवीजन की हुकूमत को कानून साजी जल्द करने की सिफारिश। लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग गैर कानूनी है। नेपरा एक्ट। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी। सेलेक्टर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी टीम के कोचेस की भी मुलाकात। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कोचिंग के अमूर पर तबादला ख्याल। बैटिंग, बाउलिंग, फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान वाज़े करने का फैसला। खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। पाकिस्तानी टीम में टैलेंट की कमी नहीं, अच्छे कम्बिनेशन का फुकदान है। मुलाकात में इत्तफाक, आप पर पूरा इत्मीनान है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया।